हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दी हुई है। बच्चों, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय सभी क्लास के बच्चों के साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कवियों और लेखकों के जीवन परिचय से मुख्य रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार आदि अनेक चीज़ें पूछी जाती है। बच्चों, जब भी आप लोग किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखें तो मुख्य मुख्य बिंदु को हाईलाइट जरूर करें, जिसका एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे उनके जन्म के बारे में। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से लगभग 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बच्चों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं। उनमें से एक जिला है वाराणसी। इसी के अंतर्गत लम्ही नाम का एक सुंदर गांव है, जहां पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की शिक्षा के बारे में। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू एवं फारसी में हुई। बाल्यावस्था में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ पड़ी। 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इन्होंने प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी की और नौकरी के दौरान ही बीए पास किया। फिर सरकारी विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में कार्य किया। लेकिन सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य लेखन के द्वारा देश सेवा का मार्ग अपनाया। बच्चों, प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू एवं फारसी भाषा में हुई। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखी। 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इन्होंने प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। नौकरी के दौरान ही इन्होंने बीए पास किया। फिर सरकारी विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर सभी देशभक्तों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य लेखन के द्वारा देश सेवा का मार्ग अपनाया। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की मृत्यु के बारे में। कब और कैसे हुई? निरंतर राष्ट्र के प्रति अपना साहित्यिक योगदान देते हुए 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इस महान उपन्यास सम्राट का देहांत हो गया। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन।
प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 ईस्वी में हो गया था। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माविद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्तान रहस्य नाम से हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में रचनाएं किया करते थे। अंग्रेजी शासन ने जब उनकी पुस्तक सोजे वतन को 1908 में जब्त कर लिया तो वे प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। बच्चों, प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हो गया था। उन्होंने असरारे माविद उर्दू में उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी में रूपांतरण हुआ देवस्तान रहस्य। उन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा हम खुरमा हम सवाब, यह भी उर्दू भाषा में था। इसका भी रूपांतरण किया गया प्रेमा नाम से। नवाब राय नाम से ये उर्दू में लिखा करते थे। अंग्रेजी सरकार ने जब उनकी पुस्तक सोजे वतन को जब्त कर लिया, यह देशभक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ था, तब से वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यासों की रचना की। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटकों व निबंधों की रचना भी की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। देखिए, प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सूरदास की झोपड़ी, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा आदि। मंगलसूत्र उनका अपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन उपन्यास की रचना उन्होंने उर्दू भाषा में बाजारे ए हुस्न नाम से 1916 ईस्वी में की। बाद में स्वयं 1919 में इसका हिंदी अनुवाद सेवा सदन उपन्यास नाम से किया। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ। कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नादान दोस्त, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, स्वामिनी, नमक का दारोगा आदि। बच्चों, प्रेमचंद जी की कहानियाँ लगभग हर क्लास में उपस्थित है। बहुत अच्छी है। जब भी समय मिले एक बार इन्हें जरूर पढ़िएगा। अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी के प्रमुख नाटक। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि। निबंध संग्रह है इनके। कुछ विचार, विभिन्न प्रसंग, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंद उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, जीवन में साहित्य का स्थान आदि। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय ने प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा। बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किस लेखक को कहा जाता है, तो प्रेमचंद को ही कलम का सिपाही कहा जाता है। बच्चों, ये जो सारी रचनाएं हैं, इनमें से आपको 7-8 भी अच्छे से याद होती है, तो इसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये सभी रचनाएं कंपटीशन की दृष्टि से लिखी गई हैं। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी के संपादन की गई पत्रिकाएं। प्रेमचंद जी ने 1930 में हंस नामक मासिक पत्रिका का संपादन बनारस से प्रारंभ किया तथा 1932 में हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जागरण का संपादन किया और 1923 में इन्होंने सरस्वती प्रेस को भी चलाया। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय नाम से लिखते थे। बच्चों, बार बार प्रेमचंद जी की पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। हंस मासिक पत्रिका का संपादन कब किया, किसने किया और कहाँ किया? तो कब किया? तो 1930 में। कहाँ किया? बनारस में किया। और
समाचार पत्र जागरण के बारे में भी पूछा जाता है। तो इन पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की भाषा के बारे में। प्रेमचंद जी की भाषा शैली है। प्रेमचंद जी की भाषा आम आदमी की भाषा है जो अत्यंत सरल, सरस और मुहावरेदार है। उन्होंने आम जन की भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनकी शैली आकर्षक है, उसमें मार्मिकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में निम्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया, जिसमें से प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार है: वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली आदि। बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही जीवन परिचय से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।